Good morning, students. Now the next topic is integration by parts, which is very important. Like two functions are multiplied, u and v. Both are the different functions like exponential function, trigonometric function, algebraic function, log function, inverse function. One of these category. Two functions are multiplied, and then we have to find the integration of that. That is called the integration by part. So for that ये आपका कितना हो गया, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, तो ये हमारा कितना हो गया, दिस इज वैल्यू इज इक्वल टू यू इनटू इंटीग्रेशन ऑफ बी dx. ठीक है, u को ऐसे ही छोड़ देंगे और इंटीग्रेशन b का माइनस का, है ना, जो वैल्यू क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ b dx, है ना. पहले का डिफरेंशिएशन कर देना है, दूसरे का इंटीग्रेशन कर देना है, और जो वैल्यू आएगी उस टोटल वैल्यू का आपको इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, उस टोटल वैल्यू का आपको इंटीग्रेशन कर देना. लाइक ये अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, दो फंक्शंस हैं, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड dx, तो आपको क्या कर देना है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन du/dx ऑफ फर्स्ट एंड उसकी मल्टीप्लाई सेकंड के इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, जो वैल्यू आपकी आएगी, है ना, उसका आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट. तो आपको इतना याद रखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए. तो मेन चीज जो थी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट को एज्यूम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट को मुझे कौन सा फंक्शन लेना है और सेकंड को कौन सा फंक्शन लेना है. ठीक है, तो उसके लिए आपका होता है कि आइलेट मेथड से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फर्स्ट कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा. लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर लॉग फंक्शन है एंड एक्सपोनेंशियल और लॉग दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो आइलेट में जो ऑर्डर में पहले आता है वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट फंक्शन, और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आइलेट में ये ऑर्डर आपको डिफाइन करता है कि आई पहले आता है, तो अगर सबसे पहले आई, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करा जाएगा. ठीक है, बाकी के कोई भी फंक्शन आते हैं तो ये सेकंड फंक्शन कंसीडर करे जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर एल स्टैंड फॉर लॉग अगर आता है तो यहाँ से क्या हो गया, लॉग को पहले कंसीडर करा जाएगा, बाकी ये तीनों आपके क्या सेकंड फंक्शन कंसीडर करे जाएंगे. तो यहाँ पर I स्टैंड फॉर इनवर्स, L स्टैंड फॉर लॉग, A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल. ठीक है, तो इनवर्स में कौन कौन से होते हैं, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, है ना. तो ये इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो इनवर्स में आते हैं. लॉग में क्या हो गया, log x इस तरह से. यहाँ पर आपका क्या होगा, x स्क्वायर x क्यूब, फिर x स्क्वायर प्लस 5, या फिर 1 2, जितने भी कांस्टेंट होंगे वो भी आपके अलजेब्रिक में ही आते हैं. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपका हो गया sin x cos x, इस तरह के जो फंक्शंस हैं, है ना. और एक्सपोनेंशियल हमारा हो गया e की पावर x, a की पावर x, 2 की पावर x, है ना. तो इस तरह के जो फंक्शंस होंगे वो हमारे क्या आएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में आएंगे. ठीक है, तो इस कैटेगरी से डिफाइन करके ये फॉर्मूला देखना है और ये ऑर्डर देखना है कि आइलेट में कौन सा है, उसके हिसाब से आपको फर्स्ट और सेकंड एज्यूम करना है और वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बस आपको फर्स्ट और सेकंड वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है कि फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा है. ठीक है, तो अब जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल कर रहा हूं, ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखेंगे. लाइक इंटीग्रेट, इवैल्यूएट, इंटीग्रेशन दिस x sin x dx, मुझे ये इवैल्यूएट करना है. तो x हमारे कौन सा है, इसमें दो फंक्शन है, एक x है और एक sin x है. ठीक है, तो मुझे ये डिफाइन करना होगा कि x कौन सा फंक्शन है. तो x हमारी किसकी, अलजेब्रिक की कैटेगरी में आता है. तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो आइलेट में कौन सा पहले आता है, ILATE,
ठीक है। तो a पहले आता है, t बाद में आता है, ठीक है। तो a वाला ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्या करना है। अब मुझे सीधा फॉर्मूला लगा देना है। ये फॉर्मूला फर्स्ट को ऐसे छोड़ देना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, तो sin x dx माइनस पहले का डिफरेंशिएशन d ओवर dx ऑफ x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन sin x dx, जो वैल्यू आएगी उसका क्या, उसका खुद का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू आपकी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू x sin x का हो जाएगा माइनस का cos x, माइनस का ये डिफरेंशिएशन तो आपका 1 हो गया है ना, तो इंटीग्रेशन 1 इनटू, और यहाँ पर हो गया क्या, माइनस का साइन, माइनस का cos x, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका cos x एंड d ऑफ x, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, माइनस का x cos x, अब फिर से cos x का इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू sin x प्लस का sin x प्लस का c, है ना। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया इस तरह से। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या करना है कि पहले को ऐसे रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और सेकंड का इंटीग्रेशन जो वैल्यू आएगी उस होल वैल्यू का, जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, इसका क्या, फिर से इंटीग्रेशन, पहली वैल्यू का डिफरेंशिएशन, सेकंड वैल्यू का इंटीग्रेशन, जो होल वैल्यू आ जाएगी उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर मैंने सेकंड एग्जांपल ले लिया कि इवैल्यूएट एग्जांपल 2 कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर cos x dx, ठीक है। तो ये ले लिया, तो इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज और आपको नहीं देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि x स्क्वायर, तो x स्क्वायर सेम आपका है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। टॉयलेट के हिसाब से अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर x स्क्वायर पहले ऐसे ही रहेगा, है ना। आपको फॉर्मूला लिख देना बस, x स्क्वायर सेकंड का इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस का, फिर अब डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना। तो यहाँ पर d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू cos x dx, जो वैल्यू आ जाएगी dx उसका क्या इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, x स्क्वायर, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा sin x, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई x स्क्वायर sin x माइनस ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर 2x एंड दिस वैल्यू इज sin x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x sin x एंड d ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हमने बाहर कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया कि आपको फिर से ये जो इवैल्यूएट, ये वैल्यू निकालनी है, ये इंटीग्रेशन करना है, तो ये फिर से आपको आइलेट मेथड यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एक बार में ही आइलेट मेथड में आपको निकल के आ जाएगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आ जाएगा, x स्क्वायर sin x माइनस का 2 इंटू, अब फिर से वही मेथड लगा देना है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये वैल्यू, या तो डायरेक्ट हमें आंसर पुट कर सकते हैं, नहीं तो आपको कैलकुलेट करना है। x ऐसे रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस का इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन cos x माइनस का cos x, तो यहाँ पे प्लस cos x एंड d ऑफ x, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दिया, तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो गई x स्क्वायर sin x माइनस का 2, अब यहाँ पर क्या होगा cos x, ये माइनस का cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, माइनस का x cos x, है ना, और ये वैल्यू आपकी हो गई प्लस का sin x, प्लस का sin x प्लस का c, माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। x स्क्वायर sin x प्लस का 2x cos x माइनस का 2 sin x प्लस का c, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट
तो इस तरह से एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का अगर निकालना है तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें डबल आइलेट मेथड भी लग सकता है और सिंगल आइलेट मेथड लग सकता है, ठीक है। तो इस तरह इसका बहुत ज़्यादा यूज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है आपका फिजिक्स में भी ये काम आएगा और सब्जेक्ट में भी काम आएगा, तो आपको अच्छे से करना ही आइलेट मेथड। इसके बाद में अभी तक हमने ये पढ़ा था कि भाई log x का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज नॉट डिफाइंड। अभी तक हमने देखा नहीं था कि log x का इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं, नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैंने दे दिया था इंटीग्रेशन ऑफ log x एंड d ऑफ x, ठीक है, तो log x का इंटीग्रेशन फाइंड करा जा सकता है। कैसे करा जा सकता है? जैसे अगर मैंने इंटीग्रेशन I इक्वल टू 1 इंटू log x, मैंने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर log x कर दिया, तो 1 इंटू log x। तो यहाँ पर ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है ना, तो ये फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है कि भाई ये हमारा log आइलेट मेथड में ILATE, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन है ये, 1 एल्जेब्रिक है और log L, ठीक है। तो ये पहले आ रहा है और एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है, log पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट को ऐसे रखना है log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी ऑफ x माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x, है ना। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना, और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का क्या, उस होल वैल्यू का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी हो गई x, तो x log x माइनस का यहाँ पे कितना हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इंटू x एंड डी ऑफ x। तो ये x कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी हो गई x log x माइनस का x प्लस का c। तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका इस तरह से यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये वैल्यू फाइंड log x का इंटीग्रेशन हो जाता है। इसी तरह से साइन इनवर्स x का भी हम कर सकते हैं, है ना। तो साइन इनवर्स x को आप t मान लीजिए तो आपको हो जाएगा। जैसे आपको क्या करना है कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड डी ऑफ x, ये मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए आप क्या करना है, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन t, ठीक है। तो आपका dx इज इक्वल टू क्या होगा, dx इज इक्वल टू cos t dt, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हमारी कितनी हो गई, ये इंटीग्रेशन, ये वैल्यू तो हमारी हो गई t और ये वैल्यू हमारी हो गई cos t dt, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन आई, है ना। तो इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए इसको हमने डी से रिप्लेस कर दिया, दिस वैल्यू इज cos t dt, dx इज इक्वल टू cos t dt, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। अब आपका आइलेट मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगने के लिए इसमें आपको क्या करना है कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन, अभी आपको पहले बता चुका हूँ ये मैं। तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट t इंटीग्रेशन cos t dt माइनस का पहले का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin t dt, पहले का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया कि i इज इक्वल टू t, अब cos t, इसका आपका हो गया sin t माइनस का अब sin t का इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू cos t प्लस का c, ठीक है। अब वापस से मैं इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ। ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू x के बराबर है, दिस इज x एंड ये साइन इनवर्स, ये t क्या है, साइन इनवर्स x। तो ये हो गई x साइन इनवर्स x प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे t, तो ये क्या हो गया cos साइन इनवर्स x प्लस का c। इस तरह से ये वैल्यू रख सकते हैं कि जो t है, यहाँ पर मैंने t को रिप्लेस कर दिया, t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो cos साइन इनवर्स x प्लस का c।
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन बस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे साइन बस एक्स के इंटीग्रेशन की वैल्यू है। तो इस तरह से ये हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, नाउ बेटा वी हैव टू इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन e की पावर ax sin bx dx, है ना। तो ये फॉर्मूला भी है और ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, सीधा फॉर्मूला भी आता है, इस पे हम डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं फॉर्मूले को, और ये क्वेश्चन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको फिर से नई चीज़ देखने को मिलेगी, है ना। लाइक जैसे आइडेंट के हिसाब से ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो आई जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही साइन बी एक्स, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड डी ऑफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट है ऐसे ही सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ पहली फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो वैल्यू आएगी उसका फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर a x dx माइनस, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d ओवर dx ऑफ साइन bx, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर a x dx, और जो वैल्यू आएगी उसका क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका i इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, जिसका इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस का यहाँ पर हो जाएगा बी कॉस बी एक्स अपॉन और इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, और ये होल वैल्यू का क्या हो जाएगा, आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए मैं 1/a को यहाँ भेज दिया, तो यहाँ से हटा लो, ऐसे यहाँ पर b/a, तो इसको मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो आप नेक्स्ट लाइन में कर लेना, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें आपको फिर से आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, तो फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। सेम आपको क्या कर देना है, ये फर्स्ट फंक्शन और दिस इज सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1/a साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस का b/a, ये तो होल बाहर कॉमन है। अब अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, cos बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। फर्स्ट को ऐसे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का b साइन बी एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन, तो e की पावर a x अपॉन a, है ना, और होल वैल्यू का ये इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा है कि i इज इक्वल टू 1/a साइन बी एक्स इंटू ई की पावर a x माइनस का, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का b/a स्क्वायर ई की पावर a x कॉस बी एक्स माइनस b/a, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस है, माइनस माइनस माइनस, है ना, तो माइनस 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 3 माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू नेट वैल्यू इज माइनस माइनस का, अब b/a इंटू b/a, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इस इंटीग्रेशन को हम क्या वैल्यू जो बचेगी वो कितना हो जाएगा, e की पावर a x साइन बी एक्स डी ऑफ एक्स, है ना। तो ये देखिएगा जो भी इंटीग्रेशन निकालते हैं, जो i होता है वो खुद i की टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी खासियत है इस टाइप के क्वेश्चंस की, है ना, कि जो हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है वो खुद अपनी ही वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, i में ही कन्वर्ट हो गया। i को फाइंड कर रहे हैं और वो i में ही कन्वर्ट हो गया। तो इस i को, है ना, मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा, तो ये आपका कितना b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू i, तो यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो i प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू i इज इक्वल टू, है ना, अब हमारा इंटीग्रेशन एलिमिनेट हो गया, पूरी इक्वेशन में इंटीग्रेशन कहीं नहीं है ना। तो मैंने क्या करा कि a स्क्वायर एलसीएम ले लिया,
ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई की पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस ई की पावर ए एक्स इंटू बी कॉस बी एक्स, ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने i कॉमन ले लिया, तो i कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब इज इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे e की पावर ax कॉमन ले लेंगे, e की पावर ax कॉमन ले लिया तो बन गया कि a साइन bx माइनस का b cos bx अपॉन a स्क्वायर। ठीक, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट है ना, तो वैल्यू आपकी i जो वैल्यू बन जाती है, तो i इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, है ना, ये वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में राइट हैंड साइड में भेज दिया, और a साइन बी एक्स माइनस का b cos बी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया। ये हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, है ना, जैसे आपको दे दिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x साइन 3x एंड d ऑफ x, इवैल्यूएट दिस। ठीक है, तो इवैल्यूएट दिस अगर आपको आता है तो आप क्या कर सकते हैं, e की पावर 2x अपॉन 2 कितना है, ये a है ये b है, कंपेयर करेंगे तो ये a है और b है, e की पावर x साइन bx, a एंड b। ठीक है, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 13 इंटू a 2 साइन 3x माइनस का 3 cos 3x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 मार्क्स में आता है या 1 मार्क्स में आता है तो आपको इस तरह से करना है, और अगर ये आपको पूरा प्रूव करने के लिए आता है तो पूरा प्रूव करने के लिए 4 मार्क्स में आता है तो आप 4 मार्क्स में डायरेक्टली इस तरह इतना नहीं करेंगे, तो आपको पूरा इस तरह से प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो ये इस तरह के इंटीग्रेशन जो होते हैं खुद में एक टाइम के इंटरवल के बाद में 2-3 स्टेप के बाद में खुद में आई में कन्वर्ट हो जाते हैं, इतना आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो जो जैसा भी होगा उसे आई में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी इंटीग्रेशन होंगे तो वो हम इसमें फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा हाईलाइट मेथड था। ठीक है, तो एक आधा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ इसके, जो कि बड़ी अच्छे क्वेश्चन है। जैसे मैंने कर दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ इवैल्यूएट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू tan इनवर्स x एंड d ऑफ x। तो आइलेट के हिसाब से ये इनवर्स, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, है ना, तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन इस तरह से ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू बिकम्स फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x³ अपॉन 3 माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू x³ अपॉन 3 एंड d ऑफ x। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, x³ अपॉन 3 tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 x³ अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड d ऑफ x। तो आपको ये पता है, स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि जब पावर आपकी ज़्यादा हो डिनोमिनेटर की पावर से, तो आप क्या कर देना, उसमें वैल्यू ऐड कर वो डिवाइड कर लेना और ये इंटीग्रेशन फाइंड कर लेना। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। चलिए बेटा, थैंक यू। तो इस तरह से ये आइलेट मेथड का यूज़ करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप ढंग से करना है इसको। ठीक है, थैंक यू।